तो 10,000 रुपए दिए थे इलेक्शंस के बाद, वो भी वापस मांग लिए। सोचिए कैसे भिखारियों का सरकार है, जो औरतों को पैसे देके औरतों से पैसे वापस मांग रहा है और फिर औरतों की सुरक्षा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि एक औरत को हराने के लिए मोदी जी जो है बंगाल चले आए हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो आके बोलते हैं ओ दीदी, ए दीदी, ये सब क्या, ये लैंग्वेज है? ये ऐसा तो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये प्यार से नहीं बोल रहे थे। यहाँ की औरतें समझती है वो कोई स्टोन से बोल रहे थे। और इनका जो नैरेटिव है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ाने तो देते नहीं है। देखिए, आप एजुकेशन का जितना भी बजट होता है, हमेशा हर साल निर्मला ताई कम कर देती है। एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और एक पार्टी टीएमसी, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर सब आ गए हैं। आपके डबल इंजन गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है, उससे तो फार बेटर है, उससे फार बेटर। यहाँ पर सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता में। लगातार चुनावी सर्वे आप तक दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं इस बार क्या चाहते हैं। क्या ममता बनर्जी को दोबारा चाहते हैं या फिर यहाँ से बदलाव चाहते हैं? क्या लग रहा है, वोटिंग होने वाली है, बदलाव चाह रहे हैं या फिर से ममता को चाह रहे हैं? नहीं, जिस तरह का बदलाव जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है तो वो बिल्कुल हम लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत खुश है। बंगाल का जो इन्वायरमेंट है, बंगालीज, हम लोग बंगालीज चाहते हैं पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना। यहाँ हिंदू मुस्लिम करके ये डिवीजन नहीं है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी सब यहाँ आके जो प्रचार कर रहे हैं, आप उनका लैंग्वेज देखिए कैसा यूज़ कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ए दीदी ओ दीदी करके बोल रहे हैं, और फिर रेप थ्रेट दे रहे हैं, मीम्स डाल रहे हैं ममता जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा आए, क्योंकि भाजपा जो स्टेट में गई है, वहाँ पर वुमेन का जो प्रोटेक्शन का मामला है वो बहुत ही ख़राब है। आप मणिपुर में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, आए दिन रेप केसेस होता है वहाँ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ रेप होता रहता है। हाथरस में बच्ची को जला दिया गया रेप करके। तो इसलिए हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी आए। और दीदी जो है, जो भी है, सुकून से तो रखी है ना। यहाँ झगड़ा लड़ाई ये सब माहौल नहीं है। आके आपको आज हम यहाँ रात में खड़े हुए हैं, देखिए कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है, और हम लोग रात में 3 बजे अक्सर चाय पीने के लिए सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं। तो हम लोग आराम से यहाँ पर कोलकाता में निकल सकते हैं। मगर ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हम दिल्ली में गए या यूपी में गए, वहाँ पर अकेले निकल सकते हैं। वो नहीं हम इमेजिन कर सकते। आप कह रही निकल सकते हैं, लेकिन भाजपा कह रही यहाँ जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं जा सकती। आए दिन जो है महिलाओं के साथ रेप होते हैं। ये बहुत गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया है भाजपा की तरफ से। एक आरजी कार का केस था, जिसमें हम लोग रात भर रिक्लेम द नाइट, हम लोग का यही मुद्दा था कि लड़कियां रात में क्यों ना निकले। रिक्लेम द नाइट करके यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। और आज आरजी कार की जो विक्टिम है अभाया, उनकी मम्मी भी चले गई हैं बीजेपी के पानीहाटी से, वो खड़ी हो रही हैं। तो उनको लगता है कि बीजेपी उनको प्रोटेक्शन देगी। बीजेपी क्या प्रोटेक्शन देगी जब वो, उसका मुद्दा ही यही है। वो पूरा ब्राह्मणवाद पे चलते, वो आरएसएस के नैरेटिव में चलते हैं। ब्राह्मणवाद में आप जानते हो औरतों को क्या इज्जत है, घूंघट में रहो, घर में रहो, चूल्हा चौका करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर ऐसा नैरेटिव नहीं चलेगा। बंगाली वुमेन आर वेरी डोमिनेटिंग, और वो लोग बहुत आउटस्पोकन होती हैं, वो अपने राइट्स के लिए कॉन्शियस होती हैं। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का राइट्स इन्फ्रिंज करे बीजेपी आगे। बीजेपी से हम लोग को डर है, क्योंकि हमेशा जहाँ जहाँ वो बीजेपी गया है, वहाँ रेप जो है, रेप कल्चर बढ़ा है। इसका पूरा बुनियाद ही जो है ना बीजेपी का, रेप कल्चर पे ही है। आज देखिए, आज चीफ मिनिस्टर्स के लिए ऐसे वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी लीडर्स, तो अब सोचिए यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनके लिए वो लोग क्या करेंगे, उनके कैडर क्या कर सकते हैं। तो ममता ने यहाँ के लिए क्या काम किया, बंगाल के लिए? आपको लगता है कि ममता ने कुछ काम किया है जो उनको फिर से लाना चाहिए? हाँ, बंगाल में तो काम किया है, जिस लेवल का काम होना चाहिए उस लेवल का नहीं हुआ, मगर वाकई बहुत सब कुछ हुआ है। आज जो बोलते हैं कि होम मिनिस्टर ने बोला है कि बंगाल जो है यहाँ पर बस्ती है, स्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का स्लम जो है ना, आपके डबल इंजन गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र में है, उससे तो फार बेटर है, उससे फार बेटर। यहाँ पर सैनिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप स्वच्छ भारत अभियान करवा के भी आप सही से सैनिटेशन घर घर पहुंचा नहीं पाए। मगर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, यहाँ का रूरल एरिया में भी प्रॉपर सैनिटेशन हो जाता है, मिलता है। लाइट्स का प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या जिस तरीके से जो भाजपा है लगातार विकास की बात कर रही है, उसको लेकर आपको लगता है कि यहाँ ममता ने काम किया है? यहाँ पे ममता ने एक्चुअली मोदी से तो काफ़ी ज़्यादा ही विकास किया है। और मोदी अगर बंगाल में विकास करने की बात करते तो पहले वो देख ले जिस स्टेट में, जो स्टेट है बीजेपी का, क्या वहाँ पे विकास हुआ है? बिहार से लोग कोलकाता आते हैं रोजगार के लिए, बिहार से लोग, यूपी से लोग आके यहाँ पे रोजगार ढूंढ रहे। तो पहले मोदी जी जो है वो जहाँ पे जो स्टेट में है वहाँ तो मिलता रहेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुत्व कमजोर हो रहा है, हिंदुत्व मजबूत करना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या हिंदुत्व, तो आपका यूपी में भी कमजोर हो रहा है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर जो बना उसके बाद हाईवे बनाने के लिए हिंदू लोगों का ही ना घर तोड़ा गया। तो क्या वहाँ पे सुरक्षित थे हिंदू? अभी जो मणिपुर जल रहा है, क्या वहाँ पे मुसलमान है? कौन है? वहाँ पे भी तो हिंदू मुस्लिम सब मिले वही जल रहे हैं ना।
वो हिंदू को सुरक्षित कर रहे हैं सिर्फ बंगाल में, लेकिन बाकी पूरे देश भर के हिंदुओं का क्या? बाकी के हिंदू नहीं है, जब बंगाल में जो हिंदू रहते हैं वो हिंदू है। ये तो फिर उनकी हिपोक्रेसी हो गई ना। वो कह रहे हैं कि इस बार अगर ममता फिर से आएंगी तो यहाँ हिंदू खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का राज आ जाएगा। मुसलमानों का राज तो मैं कहती हूँ एक बार आने दीजिए। अच्छा। क्योंकि हिंदू के राज में हिंदू खतरे में है, तो एक बार मुसलमान का राज ला के देखिए, क्या पता मुसलमान खतरे में हो जाए, मोदी का फायदा हो जाए। हिंदू को हिंदू से खतरे है तो हो सकता है कि मुसलमान आए तो मुसलमान को मुसलमान से खतरा और हिंदू सुरक्षित हो जाए। बीजेपी का ही फायदा है इसमें, मैं उनके फायदे की ही बात कर रही हूँ। एक बार आप मुसलमान प्रधानमंत्री बना के देखिए, आप देखिए देश में बदलाव आएगा। इससे पहले हुआ ना, जब अभी जो हम बात करते हैं मुगल का, जो पप्पा लगते हैं सब बचपिल्लों के जो पप्पा है मुगल वाले, जो मुगल डायनेस्टी वाले थे, औरंगजेब, शाहजहां, जो भी वो लोग तो मुसलमान थे ही ना। उस वक्त देश का हालत देखा था आपने, और अभी देख लीजिए हिंदू के राज में। तो बचाना चाह रहे हैं मोदी। उनसे कैसे बचाएंगे, वो तो है ही नहीं, अब तो मोदी के हाथ में है। ममता आएंगी तो आ जाएंगे ना फिर से वो। ममता आएंगी तो कैसे आ जाएंगे? से उठ के आएंगे क्या? और वो लोग के राज में जो था और आज जो है वहाँ, हमको तो लगता वहाँ वो उस राज में बहुत अच्छे से लोग रहते होंगे। अभी जितना झगड़ा हो रहा है हिंदू मुस्लिम वैसा तो नहीं है ना। और रहा बात कि जो हिंदू वर्ड का जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू बीजेपी शायद बंगाली हिंदू फिट नहीं बैठते हैं उन लोग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ के जो बंगाली हिंदू है वो लोग जो है वो लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। वो लोग अपना मजहब अपने दिल तक रखते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। बंगाल के कल्चर में हिंदुत्व जो है ना वो है, मगर वो बैड हिंदुत्व नहीं है जो आप फैला रहे हैं। आप प्रोपोगंडा फैलाते हैं हिंदुइज्म के नाम में, हिंदुत्व के नाम में, मगर यहाँ के हिंदू ऐसा नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसा नैरेटिव क्रिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं। विकास, आप बोले विकास का मुद्दा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि यूपी में क्या हुआ है। ये गोरखपुर का मॉडल बोल रहा है ना वो रवि किशन, गोरखपुर में क्या हाल है सड़कों का वो जानते हैं। गोरखपुर के लोगों से आप पूछिए। दिल्ली में कितना स्लम्स है, दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। यहाँ आके वो प्रिंसेप घाट में फोटो शूट करवाते हैं। आप तो अपना यमुना को फोटो शूट करवाने लायक भी नहीं रखा। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। बाबरी का मुद्दा था तो अयोध्या मंदिर बन गया, वहां से आप हार भी गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो ग्राउंड पे उतर गए ना, लोगों के बीच में जाके, क्योंकि उन्हें डर है, लोगों के साथ खा रहे हैं, मिल रहे हैं। उन्हें डर है। आप ये इतने साल से क्यों नहीं कर रहे थे? आप बंगाल को छोड़ के क्यों रखे थे? बंगाल को छोड़ के क्यों रखे थे? आप वहां से फंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे थे? अभी अचानक से आ रहे हैं और आने के बाद दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी को इतना प्यार है बंगाल के लोगों से, तो ये तो गलत है ना। और एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कभी भी इलेक्शन में शायद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट इज हैपनिंग कि एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और एक पार्टी टीएमसी, उसको हराने के लिए पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, 3-4 चीफ मिनिस्टर सब आ गए हैं। तो ये तो गलत हो गया ना। जिस तरीके से कहते हैं कि 1500 रुपए खाते में, आपके आते हैं 1500 रुपए? नहीं भैया बोल रही ममता जी 1500 रुपए महीने के डाल रही हैं। वो तो लकी भंडार में डाल रहे हैं ना। हाँ, यहाँ सबको मिलता है, हम नहीं लेते हैं, हम एलिजिबल नहीं है इसलिए नहीं लेते हैं। कह रहे डबल कर देंगे हम आएंगे तो। हाँ, वो डबल क्यों नहीं किए? दिल्ली में स्टेट में वो है, वहाँ पे मिलता है किसी को पैसा, क्यों नहीं लिए? दिल्ली में है। यूपी बिहार तो सबसे ज्यादा उठाते हैं ना, वो यूपी बिहार में मिल रहा है। किसी को 10,000 रुपए दिए थे, इलेक्शंस के बाद वो भी वापस मांग लिए। सोचिए कैसे भिखारियों का सरकार है, जो औरतों को पैसे देके औरतों से पैसे वापस मांग रहा है और फिर औरतों की सुरक्षा की बात करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि एक औरत को हराने के लिए मोदी जी जो है बंगाल चले आए हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? क्या इसका मतलब ये कि वो डर गए क्योंकि वहाँ पे जाके असली विमेंस राइट पे काम करना पड़ेगा, वहाँ पे असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे? कहाँ गुंडाई है भैया, कहाँ गुंडाई? रात के 11 बजे, मी बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हम अकेला ट्रैवल करते हैं, रात के 2-2 बजे तक ट्रैवल करते हैं। कहाँ गुंडाई है? हम तो टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते हैं, कहाँ कुछ होता है? सारे गुंडों को बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। नहीं, वो अपनी बात कर रहे हैं कि वो खुद गुंडे बड़ा हैं। गुंडा अगर इंडिया में कोई है तो वो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। सबसे बड़े गुंडे वही है। वो कैसे, उनका लैंग्वेज ही बताता है कि वो क्या है। मर्यादा, वो सच बोल रहे हैं, वो मर्यादा रखे। वो आके बोलते हैं ओ दीदी, ए दीदी, ये सब क्या, ये लैंग्वेज है? ये ऐसा तो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ये प्यार से नहीं बोल रहे थे। यहाँ की औरतें समझती है वो कोई स्टोन से बोल रहे थे। और इनका जो नैरेटिव है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ाने तो देते नहीं है। देखिए, आप एजुकेशन का जितना भी बजट होता है, हमेशा हर साल निर्मला ताई कम कर देती हैं बजट में से एजुकेशन का। और फिर उसके बाद जो है कि मिड डे मील में आप अंडा भी नहीं दे रहे। ये कैसा हिंदुत्व प्रोपोगंडा कर रहे कि आप बच्चे लोग को न्यूट्रिशन से भी महरूम रख रहे हैं।